टेस्ट केस है हाँ सर इसमें है। है सर। कहाँ पे? सर कल क्लास हुई थी एक्सेल में। हाँ सर टेस्ट केस डिजाइन मतलब जो नहीं टेस्ट जो बनवाए थे सर वो उसमें सर ऊपर ऊपर ही मेरा डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन में सर अच्छा पहले तो याद रखो, फिर से दिमाग में रखो हमेशा कि किसी भी चीज की क्या आती है, रिक्वायरमेंट आती है। रिक्वायरमेंट में डिटेल लिखी होती है कि किस तरह से क्या होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नेम के बारे में लिखा रहेगा कि भाई फर्स्ट नेम होना चाहिए, उसमें कम से कम 3 कैरेक्टर डाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा डिटेल डाल सकते हो, 20 डाल सकते हो, और सारे अल्फाबेट से डाल सकते हो, नंबर्स नहीं रहता। नहीं डाल सकते। इस तरह से मेंशन रहेगा कहाँ? रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब इसके बाद वही रिक्वायरमेंट डेवलपर में पड़ेगा, वही रिक्वायरमेंट टेस्टर। टेस्टर याद रखना है, लास्ट क्लास में हम इसी बात पे जोर दे रहे थे, सबसे बड़ी बात ये सोचनी है कि रिक्वायरमेंट आई है कि ये बनना है, बना नहीं है। तो जब तुम टेस्ट केस बैठ के लिख रहे होगे, जब तुम टेस्ट केस बैठ के लिख रहे होगे, तो उस समय तुम्हारा एप्लीकेशन बना नहीं होगा। जी सर वो जैसे अभी हम तुमसे कहते हैं कई बार कि टेस्ट केस लिखो, इसके ऊपर लिखो, उसके ऊपर लिखो, वो चीज तुम सामने देखते हो, है ना। यस सर। कोई तुमसे कहे फेसबुक के बारे में, लॉगिन के बारे में लिखो, तुम जानते हो फेसबुक का लॉगिन देखे हो, उसका वो अवेलेबल है क्योंकि वो बन चुका है। लेकिन जो नई रिक्वायरमेंट आ रही है वो उस चीज की आ रही है जो बना नहीं है। तो तुम्हारे पास सिर्फ कुछ रिटेल लाइंस के अलावा और कुछ नहीं। रिक्वायरमेंट के नाम पे क्या मिलेगा? कुछ लिखी हुई लाइनें मिलेंगी कि भैया ऐसा होना चाहिए, ये चीज रहेगी, ये चीज रहेगी, ये चीज रहेगी, ये ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, यही डिटेल उसमें लिखी रहेगी। और वही डेवलपर को भी मिलेगी, वही टेस्टर। डेवलपर वही पढ़ के बनाएगा और टेस्टर वही पढ़ के टेस्ट केस लिखेगा। भाई टेस्टर का क्या काम होता है? जब वो डेवलपमेंट कर रहा होता है तो वो क्या करता है? टेस्ट केस लिखता है। तो ये चीज सबसे बड़ी बात समझनी है, जो बनाना है, जो करना है काम, वो अवेलेबल। मतलब वो ऐसा मत सोचना जैसा तुम लोग को अभी तुमसे कोई कहेगी इस पे टेस्ट केस लिखो, उस पे टेस्ट केस लिखो, वहां तुमको फिगर दिख रहा है ना, क्या है, कैसे दिख रहा है ना। सोचो एक सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, सिंपली बस क्या है, रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई मेंशन। ठीक है। तो फिर इसके बाद ऐसे ही तुम क्या लिखते हो? टेस्ट केस। तुमको लिखने होते हैं इस तरह से टेस्ट केस। ठीक है। टेस्ट केस में ये लिखा होता है, टेस्ट केस का सीरियल नंबर जैसे किसी भी चीज का होता है ना, 1 2 3 4 5 6 गिनते हैं। टेस्ट केस आईडी, हर टेस्ट केस को एक आईडी देते हैं। ठीक है। टेस्ट केस का नेम, जैसे टेस्ट केस ये क्या है, टेस्ट रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी। ये जो टेस्ट केस है रजिस्ट्रेशन की फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए है। उधर क्या है, स्टेप डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और ये स्टेप डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि क्या करना। भाई टेस्ट कर रहे हो ना, क्यों टेस्ट कर रहे हो? पहली बात तो किसी भी चीज का मेनली उसका लॉजिक समझो, कर क्यों रहे हो, टेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक एप्लीकेशन है जिसको कल को कस्टमर यूज करेगा, तो उसके सामने गलतियां ना आए, उसके सामने डिफेक्ट्स या उसमें उसके सामने गलतियां ना हो, पहले ही एक टेस्टर जो है वो क्या करे, टेस्ट कर ले, गलतियां ढूंढ ले, डेवलपर को बता दे, डेवलपर फिक्स कर दे, फिर टेस्टर टेस्ट कर दे, सब कुछ जब सही हो जाए तब चीज कस्टमर तक पहुंचे। आखिर इसीलिए ना, तो हमें ये सोचना होगा कि आखिर इस चीज को कस्टमर कैसे यूज करेगा। ध्यान से समझो इस बात को। टेस्टिंग करने का क्या मतलब है, जो काम कस्टमर कल करेगा वही हम आज करके देखेंगे। जो दिक्कत कल आ जाएगी कस्टमर के सामने तब तो ब्लंडर
वो चीज हम पहले ही क्या करें, फाइंड आउट कर लें। भाई भाई देखो, कोई भी कस्टमर होगा, अगर उस चीज में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो कस्टमर खुश होगा और लोगों से कहेगा इस चीज को यूज करने। और अगर उस चीज में उसको प्रॉब्लम ही रोज मिलेंगी, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे प्रोडक्ट हो कुछ भी हो, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, वो कहेगा भाई बेकार है, वो खुद भी छोड़ देगा और 10 लोगों से और कहेगा। इसलिए प्रोडक्ट मतलब, समझ रहे हो मेरी बात, ध्यान से समझो इस बात को कि भैया आप टेस्टिंग कर रहे हो तो जो कल को टेस्ट वो यूजर यूज करेगा वो पहले ही करके तुम देखो। तो पहले क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसी के लिखने को ही क्या कहते हैं, टेस्ट केस में। देखो एक कॉलम होगा पूरा स्टेप डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या स्टेप परफॉर्म करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसकी डिटेल, विवरण। हाँ विवरण कर लो। तो यहाँ स्टेप्स का विवरण है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं इस टेस्ट केस को टेस्ट करने के लिए, जिसको हमने क्या दिया है, आईडी सबको देंगे। आईडी दे देंगे तो नाम लेना, इनके बारे में बात करना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। हम वो कहेंगे अरे यार देखो 1001 फेल हो गया, 1002 फेल हो गया। अब ऐसे नाम लेंगे इतना बड़ा बड़ा तो हमको याद रखना क्या हो जाएगा, कठिन मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए भी हम लोग हर टेस्ट केस को क्या देते हैं, आईडी। उसका होता है एक नेम। नेम क्या, नेम भाई वही वैसा ही रखते हैं जैसा करने की कोशिश कर रहे हो कि हम क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टेस्ट केस से रजिस्ट्रेशन फंक्शन, इसे नाम रख दिया टेस्ट रजिस्ट्रेशन फंक्शन। अब उसके बारे में क्या देना शुरू किया, स्टेप डिस्क्रिप्शन, कि भैया क्या करना है के बाद ये डिपेंड करता है ना क्या होना चाहिए। भाई क्या करना है इसके बाद डिपेंड करता है क्या होना चाहिए। सही, भाई देखो होना चाहिए क्या, हम तो हमेशा सोचते हैं सही होना चाहिए। तो वही हमने लिखा है कि स्टेप डिस्क्रिप्शन एक कॉलम और एक कॉलम क्या, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब क्या होना चाहिए। अच्छा, अब देखो उसमें से भी ध्यान देना, एक कॉलम और दिखा है तुमको जिसका नाम क्या, टेस्टेड। स्टेप ऐसा भी हो सकता है जिसमें कुछ डेटा इस्तेमाल न हो, स्टेप ऐसा भी हो सकता है जिसमें डेटा इस्तेमाल हो। डेटा का क्या मतलब, जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे तुम्हारे बारे में, तो अगर सिर्फ तुम्हारे बारे में डेटा लिखे तो करोड़ों इंफॉर्मेशन है तुम्हारे बारे में। इंफॉर्मेशन जैसे तुम्हारा नाम, एज, ये वो ऐसे करके ये जो इंफॉर्मेशन है वही क्या है, डेटा। तो जब भी तुम, जैसे तुम देख रहे हो यूआरएल इंटर करते हो, तो यूआरएल इंटर करने में चाहिए होता है ना, क्या ऐसा थोड़ी ना है अगर हमें फ्लिपकार्ट खोलना है तो क्या हम यहाँ amazon.com लिख देंगे तो खुल जाएगा। तो जैसे मेंशन है कि भैया देखो इस लाइन में कुछ मेंशन है, इस लाइन में कुछ मेंशन नहीं, क्यों नहीं मेंशन है, जरा सोचो। यहाँ लिखा हुआ क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन लिंक, इसमें सिर्फ क्या करना है, क्लिक कर देना। और यहाँ क्या लिखा है, इंटर यूआरएल https flipkart.com। तो flipkart.com हमें क्या करना है, टाइप करना है ना, इंटर करना है। यहाँ कई ऑप्शन है ना भाई, जैसा आप लिखे फ्लिपकार्ट पर टेस्टिंग करेंगे तो फ्लिपकार्ट डालेंगे, कुछ और किसी और पर टेस्टिंग करेंगे तो कुछ और। इसके बाद क्या है, क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, इसमें हमने कुछ नहीं दिया क्योंकि इसमें किसी की जरूरत है। फिर क्या है, इंटर फर्स्ट नेम, यहाँ पे देखो टेस्ट डेटा है, क्या फर्स्ट नेम डाल रहे हैं, है ना, इंटर लास्ट नेम, इंटर यूनिक यूजर नेम। यूनिक यूजर नेम का मतलब इस बात से है कि भैया यूजर नेम हमेशा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करो यूनिक होता है कि नहीं। ऐसा यूज करते हो जब जो ऑलरेडी कोई यूज किया होता है तो क्या आता है, एरर आता है ना, क्या आता है कि दिस इज ऑलरेडी यूज्ड। ऑलरेडी यूज, जैसे अभी जाओ जीमेल पे रजिस्ट्रेशन करने, कोई ऐसी ईमेल आईडी लिखो यूजर नेम में जो पहले से बनी हुई हो, तुरंत वो आ जाएगा दिस इज ऑलरेडी यूज्ड, और कुछ सजेशन दे देगा, ये यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो, है आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही चीज है, मतलब तो मतलब ये जो काम है इनमें हम कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से इनपुट कर रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं राहुल, यहाँ पे यादव। अच्छा एक चीज और, मान लो रजिस्ट्रेशन के लिए है ना, अभी रजिस्टर बटन नहीं, मान लो यहीं पे एक और भी है,
मान लो एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट में ये लिखा है, ये भी है और एक ये चीज भी है क्या, जहां कहीं रजिस्ट्रेशन होता है मान लो तुम्हारी कंट्री का नाम मांग रहा है, क्या मांग रहा है, कंट्री कंट्री। लेकिन अक्सर देखो कंट्री लिखने के लिए नहीं बोलता, कुछ नंबर में इस से रहता है, नहीं। कंट्री अगर कहीं रहे, देखो किसी भी देश में जाओ, किसी भी अक्सर सॉफ्टवेयर में जाओ, तो जहां कंट्री, जैसे पहले एक चीज ये देखो ये क्या है, मान लो चलो उसमें ऑप्शन रहते हैं। फ्लिपकार्ट या मान लो क्रिएट न्यू अकाउंट। देखो इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन भरनी है कि नहीं भरनी है। जैसे मान लो यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, अक्सर डेट ऑफ बर्थ रहता है तो किस तरह से रहता है, नंबर पे रहता है। लेकिन ध्यान से देखो जो ये चीज दिख रही है तुमको, जहां देखो बहुत जगह ऐसी होती है जहां तुम कुछ टाइप करते हो, बहुत जगह ऐसी होती है जहां टाइप नहीं करते, जी सर यहाँ पे क्लिक Select करके करना। सेलेक्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेलेक्ट करना। जैसे डेट ऑफ बर्थ में हम डेट सेलेक्ट कर लें, क्या कर लें, मंथ सेलेक्ट कर लें, और इसके बाद क्या कर लें, ईयर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट डेटा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं ना। पहले तो देखो नाम से पहचानो, किस जब कुछ वर्ड इस्तेमाल किया जाए तुम्हें आइडिया हो। जैसे एक चीज है टेक्स्ट बॉक्स, ये देखो अक्षरों को हम लोग कई बार बोलते हैं क्या वर्ड, टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट है ना। तो जहां पे जो जैसे कहीं कुछ लिखा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। तो ये ऐसे जहां पे हम कुछ क्या करते हैं, लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, टेक्स्ट बॉक्स। याद रहेगा। जब से अच्छा इसे और भी नाम, कुछ लोग टेक्स्ट बॉक्स बोल देंगे, कुछ लोग क्या बोल देंगे, एडिट बॉक्स, कुछ लोग लिख देंगे बोल देंगे क्या, इनपुट बॉक्स, या अक्सर टेक्स्ट बॉक्स बोले, ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड है क्या, टेक्स्ट बॉक्स या एडिट बॉक्स, ऐसे वर्ड इस्तेमाल। अच्छा इसके बाद ये देखो कभी कभी ऐसी चीज मिलेंगी, जैसे ये जो सेलेक्ट कर रहे हो ना, ठीक है, तो इनको हम लोग नाम देते हैं, इनको क्या नाम लिखते हैं, इनको बोलते हैं, ये भी बोलते हैं ड्रॉप डाउन। क्लिक करो तो ड्रॉप मतलब नीचे की तरफ क्या होता है, खुल जाता है, तो वही क्या है, ड्रॉप डाउन। और अच्छा ड्रॉप डाउन ही नहीं बोलते, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्ट बॉक्स। यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, या कई बार बोलते हैं लोग क्या, लिस्ट बॉक्स। जैसे एक लिस्ट है ना, वहां पे मनमानी नहीं है ना, कुछ भी लिख दो, जैसे फर्स्ट नेम में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं, जो ऑप्शन है उन्हीं में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं, सेलेक्ट बॉक्स भी बोलते हैं, लिस्ट बॉक्स भी बोलते हैं, और कई बार लोग इसको कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हैं। ये 4 नाम हैं सिर्फ इसके, ठीक है। अच्छा कई बार तुमने ये देखा होगा, जैसे ये दिखता होगा चेक, छोटा छोटा क्या दिखता होगा, गोला, जैसे ये देखो, और उसको सिलेक्ट कर सकते हो, मेल हो या फीमेल हो, जो सिलेक्ट करना है आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। तो जानते हो ये जो होता है जहां गोला गोला, जहां इसे सिलेक्ट कर लोगे, जैसे मेल है तो हम यहाँ इसको कर देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग, याद रखना आज से, रेडियो बटन। क्या बोलते हैं, रेडियो। ये क्या है, रेडियो बटन है। अच्छा एक चीज और है, जब भी रेडियो बटन कहीं दिखेंगे तो ग्रुप में दिखेंगे। ग्रुप में दिखने का, अक्सर ग्रुप में मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब है 2-3 क्या होंगे ऑप्शन, जैसे मेल फीमेल है, या कहीं कुछ और सिलेक्ट करना होगा, होम वर्क ऑफिस, तो इस टाइप का ऐसे 3 गोले बने रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ एक क्या लिखा रहेगा, एक वर्क एक ऑफिस, जैसे है कई बार दिखेगा, जैसे कहीं फोन नंबर स्टोर कर रहे हो तो उसमें आता है कि फोन नंबर कौन सा है भैया, होम का, घर का है कि ऑफिस का है कि वर्क का है क्या, इस तरह से मतलब जैसे इस तरह से गोले ऑप्शन दिखे जाए, इसे क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। ये एक रेडियो बटन है। ये यहाँ कितने रेडियो बटन है, 3। और पूरे को इसको अक्सर रेडियो बटन बोलते हैं, और पूरे को बोलते हैं क्या, रेडियो ग्रुप। एक रेडियो ग्रुप होता है, उसके अंदर 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, रेडियो बटन।
तो रेडियो बटन बोलते हैं, ड्रॉप डाउन बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। अच्छा एक चीज और दिखो, देखो ये साइन अप दिख रहा है, जो ऐसा होता है सिर्फ, इसको बोलते हैं क्या, सिर्फ बटन। हम सिर्फ 4 नाम याद रखो, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, बटन, और कई बार यहाँ है कि नहीं, यहाँ नहीं है, अरे चेक बॉक्स एक चीज होती है। हाँ सर, उसमें चेक बॉक्स का मतलब होता है कि जानते हो कैसा, जैसे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट जानते हो ना, जी सर। चौकोर, आया क्लिक आया करोगे आया कहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, हाँ सर, सही का निशान बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स। ठीक है, जी सर। तो ये 5 टाइप के तुम अक्सर एलिमेंट देखोगे पेज पे, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, बटन और चेक बॉक्स। अच्छा कई बार कुछ और भी देखोगे, जैसे ये देखो, ये जो फेसबुक दिख रहा है लिखा हुआ, ये कई बार इमेज होगी, फोटो होगी, जी सर। कई बार ये क्या होगी, फोटो होगी। जैसे ये खुला हुआ है, कुछ भी बहुत सी चीजें क्या होंगी, बहुत सी चीजें, जैसे ये देखो, ये क्या है, एक इमेज है, एक क्या है, फोटो। ये फोटो है कि नहीं, तो जहां फोटो दिखे तो उनको हम लोग कई बार बोलते हैं क्या, इमेज। कैप्चा, कैप्चा को कैप्चा ही बोलते हैं, लेकिन कैप्चा भी एक इमेज ही है। इमेज का मतलब फोटो, कैप्चा भी क्या है, फोटो ही है। ठीक है, एक चित्र ही। इमेज, चेक बॉक्स, बटन, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन और टेक्स्ट बॉक्स। कोड में नहीं, जैसे कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो कैप्चा आता है ना, कई बार लॉगिन करने जाओ या कुछ करने जाओ, है ना। ये देखो पहले कि इस तरह से लिखा है, तो कुछ स्टेप्स में इनपुट हो भाई, कुछ स्टेप्स में टेस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ स्टेप्स में टेस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट। टेस्ट डेटा का मतलब वो डेटा जो हम टेस्टिंग के लिए यूज करें, वही क्या है, टेस्ट डेटा। जैसे इन 3 स्टेप्स में जरूरत है, इनमें जरूरत है। मान लो एक स्टेप होता कि कंट्री सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो, कंट्री, तो शायद यहाँ पे होता, स्टेप लिखते हैं हम क्या, सेलेक्ट कंट्री, है, सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम, कहाँ, कंट्री ड्रॉप डाउन, और एक्सपेक्टेड क्या है, कंट्री ड्रॉप डाउन, हाँ शुड बी, ओपन, हाँ शुड बी, ये कंट्री ओपन नहीं, अच्छा जब कंट्री करोगे सेलेक्ट तो क्या होगा, जैसे अब देखो सेलेक्ट करोगे तो कोई कंट्री का नाम दोगे ना भाई, वहां 50 कंट्री है या 100 कंट्री मेंशन है, जैसे मान लो हमने लिख दिया क्या, इंडिया। यस सर। अगर हमें इंडिया सेलेक्ट करना है तो हम टेस्ट डेटा में क्या यूज कर रहे हैं, इंडिया, तो टेस्ट केस में लिख देंगे क्या, टेस्ट डेटा क्या यूज करेंगे, इंडिया। और एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है, देखो इंडिया शुड बी सेलेक्टेड इन कंट्री ड्रॉप डाउन, ऐसे ये भी डेटा में आएगा। जैसे कुछ सेलेक्ट करो या कुछ क्या करो, टाइप करो टेस्ट केस में भाई, और टेस्ट केस क्या है, वही जो कस्टमर करेगा। हम जब टेस्ट केस लिखते हैं ना तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। तुम जानते हो कस्टमर को, डेवलपर को और टेस्टर को अलग रखा जाता है, मतलब अलग ढंग से अपना काम करते हैं। क्यों, इसी वजह से, क्योंकि जो टेस्टर है वो कस्टमर के हिसाब से सोचे, डेवलपर के हिसाब से ना सोचे। तो ये चीज ध्यान देना। और उसमें इसी तरह से क्या लिखे जाएंगे, टेस्ट केस, किसी टेस्ट केस में टेस्ट डेटा, किसी टेस्ट केस के अंदर क्या होंगे, स्टेप्स, किसी स्टेप में टेस्ट डेटा की जरूरत पड़ेगी, किसी टेस्ट केस में टेस्ट डेटा की जरूरत नहीं। यही वो मेन चीज है। अब जब ये टेस्टर लिख के खाली होगा, उधर क्या होगा, डेवलपर जो होगा क्या होगा, वो कोड करके खाली होगा। तो जब टेस्टर को टेस्टिंग करनी होगी तो यही पढ़ पढ़ के टेस्टिंग करेगा, वो रहेगा तो वो कर लेगा, वो नहीं रहेगा तो कोई दूसरा कर लेगा, क्योंकि सब कुछ मेंशन है कि क्या करना है और क्या नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेस्ट केस
जब यूज कर रहे हो, ध्यान से समझना, टेस्ट केस जब यूज कर रहे हो, टेस्टिंग जब कर रहे हो, तो उस समय पे टेस्टिंग किस डेटा पे करनी है और किस डेटा पे नहीं करनी है, इस बात का ख्याल। मेरा देखो, तुमको लग रहा होगा ये टेस्ट केस में लिख दिया ना। अच्छा, ये टेस्ट केस जब चलेगा तो फर्स्ट नेम में क्या डालेगा? राहुल। फर्स्ट नेम में क्या डालेगा? राहुल। अच्छा, अब तुम टेस्टिंग करोगे तो किस पे करोगे? मान लो किसी को टेस्ट करने को जब वो बना के लेगा, लिखेगा और टेस्ट करने को क्या करेगा? पढ़ेगा। वो क्या करेगा? flipkart.com डालेगा, एंटर मारेगा, जब रजिस्ट्रेशन पे क्या करेगा? क्लिक करेगा तो कहाँ पहुंचेगा? रजिस्ट्रेशन पेज पहुंचेगा। फिर इसके बाद फर्स्ट नेम पे क्या करेगा? फर्स्ट नेम पे क्या करेगा? इंटर फर्स्ट नेम पढ़ेगा तो वहां जाएगा, लिखेगा फर्स्ट नेम। ठीक है, जो राहुल यहाँ पे लिखा हुआ है ये पढ़ेगा और वहां पे टाइप कर देगा, देखेगा फर्स्ट नेम शुड बी विजुअल बाई जो लिखा वहां दिखाई देना चाहिए। इंटर लास्ट नेम वो भी है ना, इंटर यूजर नेम वो भी, मतलब सब कुछ इस तरह से लिखता चला। अच्छा, अब बताओ, अब क्वेश्चन ये उठता है सबसे, देखो कल की क्लास में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अब बताओ यहाँ टेस्ट करने की क्या पॉसिबिलिटी? क्या सिर्फ इस फ्लिपकार्ट को राहुल ही यूज करेगा? बहुत लोग यूज करेंगे, बहुत ही लोग यूज करेंगे। अच्छा, कल हमने इसकी रिक्वायरमेंट लिख दी थी, हाँ, और रिक्वायरमेंट में क्या था? फर्स्ट नेम के बारे में, फर्स्ट नेम के बारे में था मिनिमम, हाँ मिनिमम 3 कैरेक्टर्स हो और मैक्सिमम कितने हो? मैक्सिमम 20 हो और सब क्या हो? अल्फाबेट्स। हम तो अभी हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब यही करना है तो टेस्ट केस लिखना है, तो हमने सोच लिया कि हम फर्स्ट नेम में क्या डालेंगे? राहुल डालेंगे और इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन भर के इसके बाद क्या कर देंगे? क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हम अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तब तो सही डाला है तो अच्छा, तो टेस्ट केस हम कहेंगे क्या हो गया? पास हो गया। टेस्ट केस क्या हो गया? पास हो गया। ये चीज है, हम इस डेटा पे क्या करते हैं? टेस्ट केस। अब लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ पे एक ही आदमी तो रजिस्ट्रेशन करेगा नहीं, कस्टमर होंगे सैकड़ों, उनके नाम भी क्या होंगे? अलग अलग तरह के, किसी के 5 अक्षर का, किसी का 7 अक्षर का, किसी का 12। 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, मिनिमम 3 कैरेक्टर, 3 से कम नहीं हो सकते। किसी का नाम ओम हुआ तो क्या हुआ? ओम 2 ही रिलेटिव तो मान लो अगर ऐसा है, इन केस किसी का नाम ओम है या इस तरह से है, तो लेकिन हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में हो। अक्सर जनरली तुमको मिलेगा क्या? मिनिमम 3 कैरेक्टर। हो सकता है भाई ओम नाम का होगा तो उसको दिक्कत आए, या तो वो बताएगा। भाई 22 भी होता है, लेकिन अक्सर इसीलिए देखो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग अलग तरह होते हैं ना। और ऐसा भी कुछ नहीं है, हम तो लिख दिया ना रिक्वायरमेंट, उनको लगा वो 3 कैरेक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अंग्रेजों के अक्सर नाम होते हैं तो क्या होते हैं? 2, हाँ कम से कम 3 डिजिट के होते हैं। या फिर वो हो सकता है कि भैया क्या हो, रिक्वायरमेंट ही हो, भाई पहले उन्होंने 3 के हिसाब से बनाया हो, बाद में देखो 10 कस्टमर आए हो, कहे हो मेरा नाम 2 अक्षर का है, तो उन लोगों ने रिक्वायरमेंट चेंज करवा के सॉफ्टवेयर में क्या करवा दिया? चेंज करवा दिया। ये तो बिजनेस रिक्वायरमेंट है भाई, जैसा कस्टमर चाहेगा वैसा हम बनाएंगे, क्योंकि आखिर यूजर वही, ठीक है। तो चलो 2 ही कैरेक्टर्स, मिनिमम 2 हो, 1 ना हो, ठीक है। तो जो भी हो, मतलब यही रिक्वायरमेंट है। तो हमने किस पे टेस्ट किया? राहुल। हाँ, फर्स्ट नेम को किस पे टेस्ट किया? राहुल। अब बताओ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या टेस्टिंग कंप्लीट हो गई? नहीं भाई, मतलब फर्स्ट नेम की बात करें, फर्स्ट नेम की बात करें तो क्या उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई? नहीं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन ये उठता है भाई नाम कितने अक्षर का हो सकता है? 5, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी, 15 भी, 17 भी, ये खुद ही कह रहा है 2 से लेकर 20 अक्षर तक। तो बहुत नंबर नामों की क्या है? पॉसिबिलिटी है। बहुत नामों की क्या है? पॉसिबिलिटी है। अच्छा, 5 अक्षर के कितने नाम बन सकते हैं? बहुत। 6 अक्षर के कितने नाम बन सकते हैं? बहुत। 8 अक्षर कितने नाम? कितने नाम फर्स्ट नेम संभव है भाई? अरबों खरबों।
अरबों खरबों या उससे ज्यादा फर्स्ट नेम संभव है। और भाई एक हम मान लो एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, हमें पता है लाखों लोग यूज करेंगे, हमें थोड़ी पता उनका नाम क्या होगा फर्स्ट नेम। तो उस सिचुएशन में एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम भैया लाखों नाम ट्राई करके देख लें, करोड़ों नाम है कि करोड़ों नाम हम ट्राई करके देख लें वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। लेकिन ये वेस्ट लगेगा ना। सोचो अगर एक एक चीज पे ऐसे ऐसे करोड़ों नाम पे टेस्टिंग करने लगे तो टेस्टिंग कब कंप्लीट होगी? और ना मतलब साल भर बाद कंप्लीट होगी। जो चीज 2 हफ्ते में देनी है वो हम साल भर बाद देंगे। जैसे अच्छा ये बताओ, तुम ही सोचो, तुम गेहूं लेने जाते हो, चावल लेने जाते हो, चावल सामने वाला देता भी है, उसमें लाखों चावल है, तो क्या एक एक चावल चेक करते हो? नहीं टेस्ट करते। तुम ही क्या सोचते हो कि भाई एक एक चावल टेस्ट करना मतलब फिजिबल नहीं। भले सामने वाला कहते भैया टूटा वाला अलग कर दो, उसका हम अलग रेट लगा देंगे और जो खड़ा खड़ा है उसका अलग रेट लगा देंगे, चलो जरा कर डाल। तो भाई तुम नहीं करोगे क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। एक बोरी चावल को अगर चेक करना हो तो शायद तुम 10 दिन लगा है कि नहीं? सोचो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि एक एक चावल टेस्ट करने के बजाय उसी बोरे के अंदर जितने चावल है उसमें से एक मुट्ठी निकाल लेते हैं और उसी से अंदाजा लगा लेते हैं और दिमाग लगाते हैं ये भी कि ऐसे नहीं ऊपर से उठा ले, हो सकता है। और इसलिए जनरली हम लोग रेंडमली हाथ डालते हैं, कहीं से भी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। उससे हम ये श्योर हो जाते हैं कि जनरली की लगभग पूरा चावल वैसा ही होगा। ध्यान से समझो। वैसे ही यहाँ सोचो, मिनिमम 2 कैरेक्टर का है, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का है। और ये हमेशा सोचो कि कस्टमर क्या कर सकता है। किसी को फर्स्ट नेम लिखना हुआ आया, अब देखो फर्स्ट नेम है, हो सकता है जैसे फेसबुक है, मान लो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जाएं और एक कैरेक्टर का क्या लिखें, नाम लिखें, ठीक है, और शायद फिर जो भी है ऐसे इस तरह से करके जो भी है फिर हम वो करें, शायद ये क्या कर दे, एरर कर दे, एरर दे दे। फेसबुक ले लेता है, नहीं लेगा, देख लो, चेक कर। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। अगर लेगा तो उसका रिक्वायरमेंट वही होगा ये। अब देखो, हाँ देखो, मतलब एक अक्षर का भी क्या करें, ट्राई करके देखें। तो भैया क्या होगा, ये लेगा नहीं। तो कम से कम कितने अक्षर डालना, 3 या मान लो हमने कितना कर दिया 2, और मैक्सिमम कितना डालना 20। तो अच्छा ये बताओ, तो मेरे पास अब यहाँ एक चीज दिखेगी, ध्यान से देखो। पहले जिस केस में, ध्यान से समझना, जिस केस में टेस्ट केस के जिस स्टेप में डेटा हमें यूज करना है, जिस स्टेप में क्या करना है, डेटा यूज करना है, वहां हमें डेटा में एक रेंज दिखाई दे रहा। रेंज क्या है, 2 से 20। तो जब भी टेस्ट केस लिख रहे हो, किसी स्टेप को लिखना हो, तुम्हें पता तो चलेगा ना क्या करना है। जैसे हम लिखेंगे ना इंटर फर्स्ट टाइम, किसी स्टेप को लिखना है, जहां कुछ वैल्यू इनपुट करने की बात आए, जहां कुछ टाइप करने की बात आए, तो वहां देखो क्या कोई रेंज है, वहां देखो कोई क्या रेंज है। जैसे मान लो कहीं वो करना है, एज टाइप करनी है, कहीं पे क्या टाइप करनी है, एज टाइप करनी है। तो मान लो रेंज है कि भाई जो एज है वो 1 से लेके, ठीक है, 100 तक जब डालना। तो पहले हमेशा ये देखो कि जो टेस्ट केस के जिस स्टेप की बात कर रहे हो उसमें कोई डेटा है क्या, और अगर डेटा है तो डेटा में कोई रेंज है क्या। और जब तुम्हें रेंज उसमें दिखाई तो रेंज क्या है, 2 से 20। नहीं, कस्टमर तो एक अक्षर का भी नाम लिख सकता है भाई, लिखने का कई रीजन हो सकता है उसको उतना आइडिया ना हो, उतना वो टेक्निकल ना हो, है ना। और कहीं भी लिखा तो रहता नहीं कि कम से कम 1 अक्षर डालो और ज्यादा से ज्यादा कितना अक्षर डालो, 50 अक्षर डालो, लिखा है नहीं लिखा है। कस्टमर जब गलत करता है तो उसके सामने क्या आता है, मैसेज आता है कि भैया फर्स्ट नेम शुड बी एटलीस्ट
थ्री कैरेक्टर्स या 2 कैरेक्टर्स की जो है फर्स्ट नेम कितने होने चाहिए? कम से कम 2 कैरेक्टर होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 20 कैरेक्टर होने चाहिए। ऐसा तो लिखा नहीं रहता है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है, लेकिन रिक्वायरमेंट में ये लिखा है कि 2 से 20 तक होना चाहिए। अब वो जो टेस्टर होगा, जब इसके लिए रिक्वायरमेंट पढ़ के टेस्ट केस लिखेगा, तो वो देखेगा कि यहाँ एक रेंज है 2 से लेके कहाँ तक? 20 तक। और 2 से लेके 20 तक कुछ भी डालेंगे तो वो क्या है? सही है। 2 से कम डालेंगे तो वो क्या है? गलत है। 20 से ज्यादा डालेंगे तो क्या है? गलत है। इसीलिए हर टेस्टर 2 चीजों के बारे में सोचेगा। पहले क्या? रेंज। और रेंज भी कई बार क्या होगा? 2 पार्ट में डिवाइड होगी, पॉजिटिव रेंज नेगेटिव और फिर साथ में क्या? नेगेटिव निगेटिव रेंज। अब यहाँ पे क्या है? एक तरह से देखा जाए तो कितनी रेंज है? 3। एक भी अक्षर का ना डाले, मतलब क्या? 0 कैरेक्टर का, मतलब फर्स्ट नेम डालेंगे ना, तो एक रेंज होगी 0 से लेके 1 तक। एक रेंज होगी 2 से लेके 20 तक। और एक रेंज होगी 21 से लेके, मतलब 21 प्लस 21 प्लस, मतलब 22, 25, 28, 30, 35, 40, कुछ भी हो सकता है, 50। तो 3 रेंज है कि नहीं? तो बस ध्यान से समझो ये। तो हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं ना, अब देखो 2 से लेके 20 अक्षर तक के करोड़ों नाम संभव है। एक अक्षर के भी बिना नाम का और एक अक्षर के भी क्या है? बहुत नाम संभव है। 26 तो है। और 21 अक्षर से ज्यादा के कितने नाम संभव है? करोड़ों। तो हमें ध्यान से समझो, हमें यहाँ सब पे पूरी टेस्टिंग नहीं करनी है। तब तो तुम फर्स्ट नेम की टेस्टिंग में 1 साल लगा दो। जानते हो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें जो डेटा है वो 3 रेंज है, एक पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, और हर रेंज का एक एक डेटा उठा लेंगे। मतलब एक नाम कोई 1 अक्षर पे टेस्ट कर लेंगे, एक कोई 11-12 अक्षर का नाम उठा लेंगे, यूज कर लेंगे, और एक कोई 20 से ज्यादा, 25, 30, 28 जितने अक्षर का मन किया टाइप किया और यूज कर। तो 3 नाम पे टेस्टिंग कर ली और हम ये मान के चलेंगे कि सब कुछ सही है। जैसे समझ रहे हो? जैसे हमने क्या नहीं किया, पूरे बोरे पे टेस्ट नहीं किया, पूरे बोरे के चावल नहीं टेस्ट किए, बीच में से थोड़ा सा उठाया, उसी से जान गए कि कैसा है। और वैसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि तो रोज तुम्हारे साथ धोखा होता है, जाते हो ले आते हो कुछ हो पाते हो। हमें 99.9% क्या होता है? 99.99% क्या होता है? सही। वे जैसा खरीद के लाते हो वैसे ही मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज है तो टेस्ट केस डिजाइनिंग में अब यही देखो, जो तुम टेस्ट केस डिजाइन कर रहे हो, तो तुम 3 डेटा पे टेस्ट करोगे। कितने डेटा पे? 3 पे। और तुम्हें करोड़ों अरबों डेटा पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये? सोचो, हमें सब पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 डेटा पे टेस्ट करके हम ये जान जाएंगे कि चीज सही है। अब ऐसा थोड़ी ना है भाई 10 अक्षर का चल रहा होगा तो 11 का भी चल रहा होगा, 12 का भी चल रहा होगा। हम ये मानते हैं कि एक 20 से कह रहा 2 से 20 अक्षर का नाम हो, हम 20 का कोई 11-12 अक्षर का नाम इस्तेमाल करते हैं और वो चल रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि सब चल रहा है, और अक्सर ही ऐसा होता है। क्लियर है ये? ऐसे ही यहाँ पे भी था एक रेंज 0 और 1, मतलब एक अक्षर का। तो हमने भाई यहाँ पे एक ही अक्षर का पॉसिबिलिटी, या तो ना नाम इस्तेमाल करें या तो एक अक्षर का नाम इस्तेमाल करें। उस सिचुएशन में एक उठा लिया, कोई भी एक अक्षर का कोई अक्षर ले लिया, बी यूज कर लिया, सी यूज कर लिया, कुछ भी कर लिया, और एक कोई नाम उठा लिया जो 25, 27, 28 अक्षर, 30 अक्षर, 35 अक्षर टाइप कर दिया, और फिर उसको सेव करने की क्या की, रजिस्टर करने की क्या की कोशिश की। तो ये ध्यान से देखो, इसीलिए ये टेस्ट केस देख रहे हो,
एक मिनट, क्या चलो, तो चेक बॉक्स बटन ये है ना, नहीं नहीं ये नहीं है। इसी तरह से होती है। हाँ मतलब इसी तरह से होती है। यही होती है, लेकिन ये तो कुछ होती है। ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी टेस्ट करना हो गया ना। अच्छा ये क्या, इसमें हम क्या दे रहे हैं, कोई भी एक नाम इस्तेमाल 10-12 अक्षर का कर रहे हैं। अब हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, सोचो एक टेस्ट केस तो ये लिख दिया, जानते हो इसका नाम रख दें, क्या बताओ, लिख दें टेस्ट फर्स्ट नेम टेस्ट रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी विथ वैलिड फर्स्ट नेम, या लिख दे विथ वैलिड डेटा। ठीक। लेकिन एक टेस्ट केस और भी बनेगा, कौन सा, इनवैलिड देखो देखो, हाँ एक टेस्ट केस हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ध्यान से, हम पूरा क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर दिया हमने, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया जो भी। ये देखो, और इसका नंबर दे दिया क्या, 1002, और यहाँ पे लिख दिया इंटर फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम का एक अक्षर का कोई भी, यस, और लिख दें विद इनवैलिड डेटा, नहीं लिख देते हैं विद इनवैलिड, साफ साफ पता चले क्या, फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट नेम। अच्छा, एक और भी टेस्ट केस बन सकता है, हाँ विद इनवैलिड फर्स्ट नेम, ये भी है, और ये भी लिख देते हैं मोर देन 20 क्या कैरेक्टर्स, ये लीजिए, और यहाँ पे नाम ये इस्तेमाल कर लेते, ये तो कितने टेस्ट केस बन गए, तीन ना। ये 3 टेस्ट केस पूरे फर्स्ट नेम को टेस्ट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, हमको 1.5 करोड़ नामों पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने क्या ध्यान दिया, हमने ध्यान ये दिया ऐसी कौन सी जगह है जहां हम वैल्यू दे रहे हैं, जहां पे हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो जहां टाइप कर रहे हैं तो पहले वहां ध्यान देते हैं किसपे, रेंज पे, और फिर रेंज उसको 2 रेंज में डिवाइड कर लेते हैं। 2 टाइप की रेंज, एक होती है पॉजिटिव रेंज, एक होती है नेगेटिव रेंज। पॉजिटिव रेंज वो है जो करना, पॉजिटिव, हाँ निगेटिव रेंज वो है जो नहीं करना। लेकिन कस्टमर तो कर सकता है ना, तो भाई अगर मान लो कस्टमर क्या 22 अक्षर का नाम डाल दे तो क्या तुम्हारा सॉफ्टवेयर काम ना करे या गाली देने लगे। उसको होना चाहिए कि मैसेज देना कि जैसे ये है कि इंटर फर्स्ट नेम मैक्सिमम या फर्स्ट नेम कैन टेक मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स। तो अब जिसे जो कस्टमर यूज कर रहा है, पढ़ लिया, ओहो गलती हो गई, तो अपना नाम तो है क्या भाई, मतलब 20 अक्षर का 18 अक्षर का डाल, है ना। तो पूरे हमने क्या किया, 2 रेंज में उसे क्या किया, डिवाइड किया, और रेंज में डिवाइड करने के बाद उस रेंज में से एक डेटा पे उठा के क्या कर ली, टेस्टिंग कर ली, और हम ये समझ गए कि सब कुछ सही चल रहा है। और सब ये ऐसे ही हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तभी तो कर पाते हैं, तभी तो कंप्लीट कर पाते हैं भाई 4 दिन में 5 दिन में अपने एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके। अगर हम सब पे टेस्ट करेंगे तो कहाँ संभव, क्लियर है कि नहीं। तो अब ये देखो, पॉजिटिव रेंज और क्या निगेटिव रेंज, रेंज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रेंज और निगेटिव रेंज की बात कर रहे हैं, और उस रेंज में से पूरे रेंज पे टेस्ट करने के बजाय रेंज पे में से एक डेटा पे टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। और जानते हो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं, जानते हो, अच्छा ये कंसेप्ट कहाँ काम आता है, टेस्ट केस डिजाइन करने में। जो अभी हम टेस्ट केस लिख रहे थे, टेस्ट केस राइट कर रहे थे या टेस्ट केस डिजाइन कर रहे थे, तो उसमें हमें ये होगा ना, क्या हमें मेंशन करें, किस पे करें किस पे टेस्ट ना करें। हम 1.5 करोड़ टेस्ट केस तो नहीं लिख सकते थे ना, नहीं, क्योंकि नाम करोड़ों हो सकते हैं। तो ये पॉजिटिव रेंज
निगेटिव रेंज, तो उस रेंज का एक डेटा उठा लिया और हम मान के चल रहे हैं ये चल रहा है तो बाकी, ये चल रहा होगा तो बाकी सब भी चल चल रहा रहे हैं। और ये जो टेस्ट केस को इस हिसाब से डिजाइन करने के इसी कंसेप्ट को बोलते हैं पार्टीशन नहीं, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। यही एक टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक है जो तुम सीखे, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी भाई। जो जिस चीज को करना है, जो इनपुट करना है ना, ठीक है। और भाई जैसे मान लो कोई तराजू है, उसमें लिखा हुआ है भाई कि कम से कम 1 किलो तौलने के लिए है, मैक्सिमम 100 किलो। तो 1 से लेके 100 किलो के बीच में टेस्ट करना क्या हो गया, पॉजिटिव। 1 किलो से कम पे टेस्ट करना नेगेटिव, 100 किलो से ज्यादा टेस्ट करना क्या करना है ना। तो अब उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है 1 किलो से 100 किलो के बीच में डालो तो सही वेट बताए, 100 किलो से ज्यादा की चीज डाल दो तो बताए थोड़ा गलत बताए। तो हम तो कहेंगे उसमें बताने की क्या जरूरत है, उसको मैसेज दे देना चाहिए कि वेट 100 किलो से ज्यादा है, हाँ वेट कम करो। गलत सही बताने की क्या जरूरत है। वेट 1 किलो से कम है तो वो बोल दे कि मैसेज आ जाए कि लेस देन 1 kg, है ना। तो इस तरह से है कि नहीं। तो अब ये टेस्ट करना है तो अब ऐसा नहीं 2 किलो का भी सामान डाल के देखें, 3 किलो का भी, 5 किलो का भी, 4 किलो का भी, 3.5 किलो भी, 3.25 किलो भी, ऐसे तो बहुत नंबर होंगे ना। अब ग्राम में उतर जाए तो फिर लाखों नंबर निकल आएंगे। तो हम लाखों पे नहीं, हम एक किसी पे टेस्ट करके अंदाजा लगा लेते हैं, अगर वो चल रहा है तो बाकी सब भी सही चल। क्लियर है ये। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। ये टेस्ट केस लिखने में काम आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक। जब हम टेस्ट केस लिख रहे होते हैं, हमें कहीं समझ में आता है अच्छा यहाँ डेटा डालना है, यहाँ इनपुट करना है कुछ, तो हम उसको सोचते हैं क्या इनपुट करना है। अगर हमें वहां रेंज में पकड़ में आती है तो देख लेते हैं, देखते हैं भाई क्या पॉजिटिव रेंज है और क्या निगेटिव। जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव, एक ही ध्यान समझना, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक पॉजिटिव 2 निगेटिव हो। टेस्ट केस की रिक्वायरमेंट में ये भी तो हो सकता है कि चाहो तो फर्स्ट नेम को ब्लैंक छोड़ दो, और लेकिन डाल रहे हो तो 120 अक्षर से ज्यादा का नाम मत डाल। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ निगेटिव रेंज तो कोई नहीं है, कह रहा फर्स्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन 20 अक्षर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव रेंज क्या है, 0 से लेके 20, और निगेटिव रेंज क्या है, 20 से ज्यादा। तो यहाँ तो 2 ही रेंज है, जरूरी नहीं कि हर जगह दे। इसीलिए जो सिचुएशन हो वहां अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अपने कॉमन सेंस का यूज करो, है ना। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट पार्टीशन। ये क्या कहता है, ये कहता है, देखो पार्टीशन जब होता है तो रेंज आ जाती है ना, 2 पार्ट में 3 पार्ट में किसी को तोड़ दोगे तो उसकी क्या आ जाती है, रेंज ना। इसलिए तो ये इसका नाम है इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग, कि जो टेस्ट करना है पहले उसको रेंज में डिवाइड कर दो या पार्ट कर दो, और हर पार्ट का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उठा लो, हर पार्ट से कोई एक डेटा उठा लो और देख लो, अगर उस पर चल रहा है तो ये सोचो कि औरों पे चल रहा होगा। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। और लिखो, अगर डिफिनीशन कोई पूछे, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग इज द टेस्ट डिजाइन क्या है, टेक्निक in which we divide our data in ranges। लिख दो रेंजेस, ब्रैकेट में लिख दें क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव in ranges, and pick any data from that range and pick that range, pick any data from that range, from data from these क्या ranges and test on them
या ठीक है, एंड टेस्ट ऑन देम इंस्टीड ऑफ यूजिंग ऑल पॉसिबल डेटा, या फिर ये चाहो तो हटा भी, बस इतना ही है। यही इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग क्या है? ये टेस्ट डिजाइन टेक्निक, ध्यान से समझना। इसका यूज कब कर रहे हैं इस टेक्निक का? जब टेस्ट केस लिख रहे हैं तब, इसीलिए कहते हैं क्या टेस्ट डिजाइन टेक्निक। तो इसमें अगर इन विच वी डिवाइड आवर डेटा इन किसमें, रेंजेस, एंड फ्रॉम ईच रेंज, हर रेंज से हम क्या करते हैं, एक एक डेटा क्या करते हैं उठा के उस पर टेस्टिंग कर लेते हैं और मानते हैं सब कुछ क्या चल रहा होगा, सही चल रहा होगा। आई बात समझ में अब? अच्छा, और पिक, यहाँ एनी डेटा लिखे हैं या एनी एक वर्ड और लिख दे रहे हैं क्या, रेंडम डेटा। रेंडम का मतलब ये है कि जब भी टेस्टिंग करेंगे हम उसकी, तो ऐसा नहीं बार बार राहुल ही डालेंगे। कोई भी हाँ, डेटा, जैसे कभी भले 10 अक्षर का लिख रहे हैं, कभी 12 अक्षर का, कुछ भी, कभी राहुल लिख दिया, कभी रमेश लिख दिया, कभी XYZ लिख दिया, लेकिन कोई भी एक डेटा पे टेस्ट कर लिया, है ना। 5 अक्षर का नाम भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 12। ऐसा नहीं कि हमेशा वही कर रहे हैं। अगर हमेशा वही कर रहे होंगे तो कुछ दूसरी गलती होगी तो पकड़ में आएगी। इसीलिए हर बार क्या करते हैं हम, अलग अलग, जो मन करेगा उस समय वही हम टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग कुछ समझ में आई? अच्छा, इसको दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करो। इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही होगा जहां कुछ टाइप कर रहे हो। जैसे तुमको दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग का। जैसे मान लो एक ड्रॉप डाउन है, और ड्रॉप डाउन में से तुमको सेलेक्ट करना है क्या, मान लो मंथ। तो गलत तो नहीं सेलेक्ट कर सकते ना भैया, यहाँ टाइप तो कर नहीं सकते हो। यहाँ 1 से लेके 12 महीने हैं, 12 में से कोई एक महीना तुम क्या करोगे, पिक करोगे। तो यहाँ पॉजिटिव रेंज तो है लेकिन निगेटिव रेंज नहीं, क्योंकि ये क्या है, ड्रॉप डाउन है। ये क्या है, ड्रॉप डाउन। अच्छे सोचो, ड्रॉप डाउन सॉफ्टवेयर वाले इसीलिए बनाते ही हैं कि जहां ऐसी जगह है जहां पे हमें पता है कि ऑप्शन क्या है, लिमिटेड। जैसे ऑप्शन कितने हैं, 12 ही महीने हो सकते हैं, 30 ही दिन हो सकते हैं, लेकिन नाम का तो कोई पता नहीं ना, नाम तो करोड़ों हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए नाम का ड्रॉप डाउन नहीं होता। कहीं एड्रेस का ड्रॉप डाउन देखा है? नहीं देखो भाई, एड्रेस सबका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ऐसे लाखों करोड़ों अरबों एड्रेस हो सकते हैं, लेकिन जैसे महीने चाहे करोड़ों लोग यूज करें, चाहे महीने तो 12 ही रहेंगे। इसलिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने यहाँ क्या बनाया, ड्रॉप डाउन। आप कस्टमर के लिए अच्छा है भाई, लिखने में गलती हो सकती है, इसमें गलती होने का चांस क्या है, नहीं है ना भाई। मार्क्स सेलेक्ट करना है तो लिखना नहीं है, लिखने में हो सकता है हम स्पेलिंग जानते हैं नहीं जानते हैं, 72 गलती हो जाए, टाइपिंग में गलती हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब बताओ, हमको टेस्टिंग करनी है, हमें टेस्टिंग किस बात की करनी है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं। अब रजिस्ट्रेशन और इसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, कोई मंथ सिलेक्ट करना है, कोई क्या करना है, मंथ सिलेक्ट करना है। तो अब हम, एक तो ये है कि हम 12 महीने पे टेस्टिंग करें, एक तो है कि हम क्या करें, 12 महीने पे टेस्टिंग करें। भाई देखो यहाँ पे देखो, डेट ऑफ बर्थ है, कितने नाम है, कितने दिन है, 31 दिन की इसमें संभावना है, 31 इसमें, ठीक है। यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, और यहाँ पे ये हो सकते हैं 50 सैकड़ों, है ना। तो भाई देखो, एक तो ये है टेस्टिंग करना कि हर तारीख पे टेस्टिंग करके देखिए, 1 तारीख पे सही चल रहा है कि नहीं, 2 तारीख पे सही चल रहा है कि नहीं, 3 पे सही चल रहा है कि नहीं, 5 पे सही चल रहा है कि नहीं, 4 पे सही चल रहा है कि नहीं। हर तारीख पे टेस्टिंग कर लें। एक है कि हर महीने पे टेस्टिंग कर लें, और हर ईयर पे टेस्टिंग कर लें। और एक ये है तरीका कि यार सब पे टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सब पे टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई एक दिन उठा लो, अगर वो दिन पे सही से रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस तारीख पे, तो औरों पे भी हो रहा हो। तो ये भी क्या है, यहाँ पे देखो रेंज है ना, 1 से लेके 31, और उसमें से कोई एक उठा, निगेटिव रेंज नहीं, कोई बात नहीं, निगेटिव है, पॉजिटिव रेंज तो है ना।
तो टेस्टिंग करेंगे तो इस रेंज में पूरे डेटा पे टेस्ट करने के बजाय रेंज के एक डेटा पे हम टेस्ट कर लेंगे और मान के चलेंगे सब कुछ सही है। तो ये भी एग्जांपल है किसका, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। ये भी एग्जांपल है किसका, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। यहां से मंथ सेलेक्ट करना, किसी एक मंथ को सेलेक्ट करना और उस पर टेस्ट करके मान चलना कि सब कुछ क्या होगा, सही होगा। ये भी एग्जांपल क्या किसका है, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। क्लियर है ये? यस सर। है ना। और बताओ, जैसे तुम्हारा एक टेस्ट केस है, और ध्यान से सुनो कि फ्लिपकार्ट पे टेस्टिंग कर रहे हो, एक टेस्ट केस है कि एक प्रोडक्ट क्या करो, परचेज करो। तो क्या करोगे टेस्ट प्रोडक्ट परचेज करने में, भैया पहले फ्लिपकार्ट खोलोगे, फिर जाके प्रोडक्ट क्या करोगे, सर्च करोगे। सर्च करोगे, जैसे मोबाइल सर्च किया तो एक मोबाइल आएगी, बहुत सारे 50 आएंगे ना भाई। जैसे फ्लिपकार्ट पे टेस्टिंग चल रही होगी कि नहीं, वो लोग तुम्हारे पास जो आ रहा है टेस्टेड है। अब वो लोग भी टेस्टिंग करते होंगे, तो भाई वो लोग भी सर्च करके देखते होंगे सर्च सही चल रहा है कि नहीं, मोबाइल डाले तो मोबाइल ही आ रहा है कि नहीं। इसके बाद मोबाइल पे सेलेक्ट करके मोबाइल को हम क्या करें, पर वो ऐड टू कार्ट करें तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टेस्टिंग होगी कि नहीं होगी। अब वहां कितने मोबाइल आ रहे हैं, मोबाइल सर्च करके इंटर मारा, 100 मोबाइल आ गए। अब एक तो रास्ता ये है कि 100 के 100 मोबाइल पे वो ऐड टू कार्ट करके अलग अलग परचेज करके देखे। तब तो भैया वो पूरा दिन बिता देगा, बस एक क्या कहेगा भैया कितना टेस्ट केस चलाए, क्या किए दिन भर का, एक टेस्ट केस चलाए हैं, सारी मोबाइल क्या कर लिए, टेस्ट कर लिया। होगा भैया जूता भी बहुत रखा है और शर्ट भी बहुत रखा है, कितना टेस्ट करोगे ऐसे, है ना। इसमें से तो 100 के 100 पे टेस्टिंग नहीं करेगा टेस्टर, दिमाग लगाएगा। उन 100 में से जो आए 100, उसमें से रेंडमली कोई भी एक 50वां 52वां 15वां 17वां 85वां जो मन करेगा उसको एक सिलेक्ट करेगा और उसको पूरा परचेज करने तक उसे वो ऐड टू कार्ट करेगा, परचेज करेगा, देखेगा सब कुछ सही चल रहा है तो मान के चलेगा और सब भी सही चल रहा है। ये भी एग्जांपल किसका है, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग का। जिसको इस कंसेप्ट का आइडिया ना हो तो वो क्या करेगा, हो सकता है बहुत चीजों पे टेस्ट करे, जो कि क्या है, एक तरह से वेस्ट है ना, टाइम वेस्ट करना होगा। तो बोलो, अब समझ में आया इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग कहाँ कहाँ लगता है। ध्यान देना, जहां कोई रेंज है, फिर रेंज पे ध्यान देना, रेंज भी कितनी है, दो मतलब पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कहीं कहीं नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव, कहीं कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव। अक्सर जैसे ड्रॉप डाउन है, या जैसे मान लो ड्रॉप डाउन, अच्छा रेडियो बटन नहीं देख रहे थे, 3 आ रहा था, मेल फीमेल कस्टम, तो 3 में से कोई, अच्छा चौथा तो अपना जेंडर नहीं डाल सकते ना, उन्हीं 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो ना। तो मतलब वो भी वहां पे भी रेंज है, 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव। उसको वैसा नेगेटिव मान के, जैसे दोनों सिलेक्ट करें ऐसा ना हो, दोनों इसको नेगेटिव मान सकते हैं सिलेक्ट करके। किसको, कि दो सिलेक्ट कर रहे हैं, दो सिलेक्ट कर रहे हैं, वैसे दो सिलेक्ट कर रहे हैं। एक चीज ये भी होता है, रेडियो बटन की एक क्वालिटी होती है कि उसमें एक ही सिलेक्ट होता है, आप दो नहीं, दूसरा करेंगे ऑटोमेटिक पहला हट हाँ, जब दूसरा करोगे तो पहला। बट सर ये चेक वैसा इस ड्रॉप डाउन में भी होता है, बट कि जैसे मान लो तुम कहोगे हम ड्रॉप डाउन में 2 डेट सेलेक्ट करेंगे, 14 तारीख भी करेंगे और 5 तारीख की, तो ऐसा नहीं होगा। 5 करोगे तो 14 हट जाएगा, 14 करोगे तो 5 हट जाएगा, मतलब जो भी है ना। चेक बॉक्स में कर सकते हैं दो। हाँ चेक बॉक्स में हो चेक बॉक्स तो एक ही होता है ना, कहा। अच्छा एक मिनट, चेक बॉक्स तुम लोग को दिखाई देता सर है। अभी वो उसमें था, टेक्स्ट में चले जाइए सर एक्सेल एक में। हाँ बटन सर जो एक्सेल में था। अच्छा एक्सेल में जाइए हाँ सर ये इसी तरह से होता है। ना, ये चेक सर, बॉक्स नहीं है, ये तो सर ये वाला कौन सा बटन चेक है, बॉक्स। ये वाला कौन सा बटन है, कौन, ये वाला, हाँ कौन सा बटन है, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा बटन, इसको बोलते हैं, अगर ये जो ये देख रहे हो, ये ऑन ऑफ करना, इसे बोलते हैं टॉगल। टॉगल, टॉगल नहीं, टॉगल, TOGGLE। टॉगल मतलब जहां पे दो चीजें हो सकती हैं, जैसे या तो ये जैसे मोबाइल डेटा है, ऑन ऑफ करते जी हो सर। या कुछ इस तरह से करते हो, वहां क्या होता है, कहीं टॉगल। होता है ना, क्लिक करोगे इधर हट जाएगा, तो जैसे यहाँ है देखो, अभी ऑफ है, क्लिक कर दो हरे रंग से हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टॉगल बटन। टॉगल। टॉगल जहां दो स्टेट पॉसिबल हो, या तो ऑन या तो ऑफ। और वैसे चेक बॉक्स तुम लोगों को, चलो कोई भी एप्लीकेशन उठाओ, वहाँ पे जो चेक करते हैं सही,
कहीं कहीं से पूछता है ना कि ऊपर दी जानकारी सही है तो क्लिक अच्छा करके सर, वो चेक जैसे करते हैं। यार जैसे कहीं कहीं जाते हो डिक्लेमर लिखा तो रहता है। लास्ट में आता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, जी सर। और एक रहता है एक हाँ। चेक बॉक्स या दो तीन चेक बॉक्स, बहुत जगह चेक बॉक्स हो सकते हैं यार। ठीक है सर लेकिन 3-4 रहेगा तो सबको मतलब कर सकते हैं एक ही बार में ना, न, हाँ 3-4 रहेगा तो हाँ उसमें 3-4 को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे स्कॉलरशिप। हाँ 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 उसको कर सकते हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रहता है। तो ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसा अब बताओ इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग समझ में आया? Yes, और लगभग हर इंटरव्यू में पूछते हैं ये क्वेश्चन, चाहे 4 साल पे जाओ काम करने, चाहे 5 साल में पूछेंगे, क्या पूछेंगे तो वही जो उसमें होंगे, और उसमें एक कंसेप्ट जरूर पूछेंगे इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। या ये नहीं पूछेंगे, पूछेंगे टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स बताओ। तो जब बताओगे तो उसमें किसका नाम लोगे? तो इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग का। तो उसको बताओगे, उसमें यही है कि अपने डेटा को हम रेंजेस में डिवाइड कर लेते हैं और हर रेंज से एक डेटा पिक करते हैं और उस पे हम टेस्टिंग कर उसको उसको हम टेस्ट केस में मेंशन करते हैं। जी सर। ऐसे हिंदी में उसे बोलेंगे इस लोग इंग्लिश में क्या? एकदम इंग्लिश में बोलेंगे भाई, हिंदी में क्यों बोलेंगे? हिंदी में नहीं बोलना। सर जैसे फेसबुक हम लॉगिन कर रहे हैं, उसमें लिख दिया 20 कैरेक्टर, हाँ 20 कैरेक्टर लिख दिया। सर अगर 20 से ज्यादा हो गया तो नाम तो ज्यादा भी हो सकता है ना, तो और फिर वही लेकिन उसमें करें। सर उसमें अंडरलाइन कर देगा, रेड कलर से कर देगा कि हाँ मतलब इससे ज्यादा देखो नहीं। जनरली उनका एक ये है कि इतना होता है। अब भाई देखो तुमको फेसबुक यूज ही करना है, अब तुम कहते हो तुम्हारा फर्स्ट नेम पापा 100 अक्षर का रख दिए हैं, हाँ तो फेसबुक क्या कहेगा भाई, आधा अगर कर हमको दो। यूज करना है तो अपना नाम थोड़ा सा क्या कर दो, हटा लो। छोटा कर दो। सर हाँ वो एक कवि थे, क्या बोलते, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, भाई अलग अगर अलग है उनका ना। डालना हो तो कैसे होगा? सच्चिदानंद उनका पूरा फर्स्ट नेम थोड़ी था, हाँ, इसीलिए फर्स्ट नेम सच्चिदानंद भी फर्स्ट होता नेम है, हो गया, मिडिल नेम भी हीरानंद होता है, मिडिल नेम भी। लास्ट नेम भी। वो ऐसे इस हिसाब से बनाए हैं कि 99.999% लोगों की जरूरत पूरी हो जाए। अच्छा अब हो सकता है कोई अपना नाम 100 अक्षर का रख दे या 1000 अक्षर का रख दे। ऐसे देखो बुलाएंगे कैसे सर? हाई स्कूल का फॉर्म भरते हो, वहां पे भी कितने नाम खाने रहते हैं, उतने ही रहते हैं ना। जी जी हाँ। भाई फार्म इतना बड़ा तो नहीं हो जाता तुमको भाई मेरा 100 अक्षर का नाम है, एक काम करो मेरे लिए अलग से फार्म छापो। तो ज्यादा तुम अपना नाम ही बदल दोगे जब हाई स्कूल का पेपर भर रहे होगे फॉर्म, जी कि भैया हम 100 अक्षर का, भाई उसमें फार्म में ही नहीं होते, बॉक्स बने रहते हैं ना कैरेक्टर में, ज्यादा से ज्यादा कितने 20-25 अक्षर रहते होंगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। तो इसी हिसाब से है। बात ये नहीं है, ध्यान इस चीज पे देनी है तुमको, मेन यहाँ ये नहीं है कि फर्स्ट नेम चलेगा कि नहीं चलेगा यार, वो बात ही बात है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा तुम्हें करके देना। बात ये है कि ये अप्रोच तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, रिक्वायरमेंट या समस्या या चीज देखने के बाद यस तुमको ये पकड़ में आना चाहिए कि यहाँ रेंज ढूंढना है, यहाँ क्या रेंज होंगी ये समझ में आना चाहिए, और उस रेंज में से एक डेटा को उठा के हम टेस्टिंग करें तो हम ये मान के चले कि सब कुछ, जैसे तुम देखते हो गाड़ियां बन के आती हैं, ये बाइकें हैं, ये भी टेस्ट होती हैं, लेकिन हर बाइक बनने के बाद टेस्ट नहीं। ऐसे करेंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बहुत स्लो स्लो हो हो जाएगा। एक बाइक के अंदर हजारों क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है, और वो लोग करते क्या है, और जैसे मशीनों से बन रही हैं चीजें, एक एक बार में मान लो 50-50 बाइक बन के निकल रही हैं, तो 50 नहीं टेस्ट करेंगे, 50 में से कोई एक खींच लेंगे और उसको देख लेंगे, और ये मान के चलेंगे अगर ये सही है तो और भी सही होंगे। उसी से वहीं से तो गुजर के सब आ रहे हैं। सर अगर उस एक में फॉल्ट हुआ तो 50 को फिर detect 50 को नहीं, लेकिन अगर एक में फॉल्ट हुआ उस लॉट को रोक देंगे, तो जो उस लॉट को रोक देंगे, और उस लॉट को रोक देंगे, उसको अच्छे ध्यान से से समझ करेंगे। क्या करेंगे, उस लॉट को रुकवा देंगे और उसके और प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, और जो आने वाले लॉट हैं उनको भी कहेंगे भैया इनका भी ध्यान से देखो, इनका भी ध्यान से देखो, पहले वो गलती सही करो, ये आया क्यों, मनमानी तो एरर नहीं आई तो हो सकता है बनाने वाली मशीन में कुछ क्या हो, दिक्कत हो, और वो दिक्कत होगी तो औरों के साथ भी क्या होगी, रिपीट होगी। लेकिन वही कह रहे हैं ना, 50 पे हम टेस्ट नहीं कर सकते। अब हर बाइक निकालें और हर बाइक को फिर से खोल के टेस्ट करें और फिर से बांधे, तब तो पता चला क्या होगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 10 गुना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना। इसीलिए ऐसे ही रेंडमली एक उठा लिया, उस पर टेस्ट कर लिया और देखा कि अगर वो काम कर रहा है तो मान के चले सब कुछ काम और बाकी भी सही होंगे। क्लियर है ये, यही इक्विवेलेंट पार्टीशन। अच्छा सर जैसे कि मान लीजिए कोई 20 तक आ गई, 20 प्लस 21 कर दिया, 22 कर दिया, अगर ये लगभग 10 लाख लोग सर्च किए, 10 लाख लोग सर्च किए, लेकिन ऐसा दिया कि यू कैन पुट ओनली विदिन 20 डेज, हाँ
बट आफ्टर यू आर यूजिंग 21 सो दैट इज रॉन्ग या इन्होंने जो भी दिया है। हाँ तो अगर सर्च के बाद क्या उनको पता लग गया कितने लोग सर्च किए हैं, क्या बाद में रिक्वायरमेंट आएगी कि हाँ ये चीज होनी चाहिए? नहीं नहीं, देखो उनको अगर पता करना चाहिए तो वो सब कुछ पता कर सकते हैं। वो पता करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं। अगर पता करना चाहें तो सब कुछ पता कर सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। अगर तुम 21 अक्षर का दे दोगे नाम तो जाएगी तो रिक्वेस्ट उन्हीं के पास। जी सर। वो लेकिन ये भी डिपेंड करता है हम कितनी बातें पता करें, हम किसी के बारे में कितनी बातें पता करें। अगर मान लो ऐसा है सब दुनिया में सभी लोग लगे 25 अक्षर का नाम रखने अचानक, तो क्या कहेगा भैया ठीक है अपना सॉफ्टवेयर बदल लेना, क्या बहुत बड़ा हमें कुछ करना है, कोड में जाके एक कंडीशन क्या कर देनी, रिक्वायरमेंट आएगी चेंज कर देनी है, जहाँ 20 था वहां 20 से क्या कर देना है 30 कर देना है। जाओ रखो रखो नाम 50 अक्षर का, बोलने बुलाने में तुम्ही लोग को तकलीफ होगी। हाँ हमें मत, ये चीज हो सकता है कुछ भी, हाँ कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता, कुछ भी हो सकता है। भाई ये क्यों सोच रहे हो कि ये होगा या वैसे होगा, तुम्हें भाई जो भी होगा हमें उस हिसाब से उसको टेस्ट वो रिक्वायरमेंट में मेंशन होगा। हो सकता है आज 20 बनाए 6 महीने बाद उनको लगे नाम बड़े बड़े रखे जा रहे हैं, तो वो क्या करें कि भैया 6 महीने बाद रिक्वायरमेंट फिर से आ जाए कि वो फंक्शनलिटी चेंज करो, 20 के बजाय उसे क्या करो 30 तक करो, तो वो फिर से डेवलपर उसमें चेंज करेगा, टेस्टर फिर से टेस्ट करेगा। हमें तो इसी बात का पैसे मिल रहे हैं भाई, टाइम की तो पैसे मिल रहे हैं काम करने की, तो ठीक है भाई तुम्हारा पैसा, तुम बनवा रहे हो जैसा कहोगे, तुम कहोगे बनाओ फिर उसके भी पैसे लेंगे, तुम कहोगे इसको चेंज करो बिगाड़ के तो उसके भी पैसे लेंगे। हाँ भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं और तुम्हारी जैसी रिक्वायरमेंट हो तुम करो। तो ये बात समझ में आई इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। अच्छा एक चीज अब और, अच्छा तुम लोगों ने, अच्छा रिंकू सर ने, अब चलो हम अभी आगे बताएंगे, लेकिन रिंकू सर ने एक चीज दिखाई होगी तुम लोगों को, लूप दिखाया था, मतलब लूप दिखाया ना। लूप के बारे में एक चीज देखी होगी, हमें कुछ नहीं वो पढ़ा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, लूप के बारे में एक चीज देखी होगी कि जब कोई काम बार बार क्या करना था, रिपीट करना होता था, तो तुम यूज करते थे किसका, लूप के कंसेप्ट। ऐसा कुछ दिखाया होगा, आगे हम इसको बताएंगे, ठीक है वो छोड़ दो, बस हम इतना बता रहे हैं लूप। अच्छा लूप में एक चीज रही होगी, लूप कहीं शुरू होता था और कहीं खत्म होता था, ऐसा लूप होता था, याद करो। वैसे हम आगे बताएंगे, हमें यहाँ अभी कोई टेक्निकल वो नहीं बताने जा रहे हैं। क्या फॉर ऐसे, और फिर रिंकू सर ने ऐसे लिखा होगा इंट आई बराबर 0 या 1 जो भी लिखा हो, आई इज लेस देन आर इक्वल टू, जैसे लिख दिया मान लो क्या 200 और आई प्लस। तो ये चीज ये बता रही थी कोड में कि ये काम करना है, कितनी बार करना है, 200 बार करना है। मतलब ये काम करना है और कितनी बार करना है, 200। जैसे हम तुमसे कहें कि यार एक काम करो, ये सामान उठाओ 10 बोरे रखे हैं, एक एक बोरा रखो एक, और जाओ वहां मेरे घर पे छोड़ के आओ, फिर आओ दूसरा लेके जाओ, अगर 10 बार यही काम करो, और गिनती कहाँ से गिनो, 1 से। तो यही तुम क्या किए, तुम एक बार एक बोरा बाइक पे गाड़ी में डाले और लेके गए रख के आए, फिर दूसरा उठाए, वही काम बार बार क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। देखो उस काम को करने के 2 रास्ते थे मेरे पास, एक ये कि हम कहते 10 बोरा रखा था, एक काम करो एक बोरा उठाओ और जाओ मेरे घर पे छोड़ दे। वो आदमी गया और क्या किया, बोरा छोड़ा आया, फिर हम कहे उससे अब एक काम करो दूसरा उठाओ और जाओ घर पे छोड़ के आओ। ये बेचारा वो आया, फिर हमने कहा एक काम करो अब क्या उठाओ, तीसरा वो कहेगा कि यार ये तो बेवकूफ आदमी है ना, समझदार आदमी कहता कि एक काम करो 10 बोरे हैं, एक एक करके 10 चक्कर में इनको क्या कर दो, रखो और अपना निकल जाता हूँ, उसको वहां बैठ के देखने की जरूरत नहीं। तो यही क्या था, लूप था, कि उस काम को हमने कह दिया कि 10 बार क्या करो, रिपीट करो, तो यही क्या होता है, लूप। और लूप कहीं देखो क्या समझना, लूप कहीं शुरू होता है कहीं खत्म, और कहीं क्या होता है, खत्म। लूप हमेशा कहीं क्या होता है, शुरू होता है और कहीं क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है। अच्छा और एक चीज ध्यान दो, रिंकू सर जब लूप का कोड कुछ किए होंगे तो कुछ एरर्स भी आ रही होंगी। जी सर। अक्सर कुछ एक अक्षर का इधर उधर हो रहा होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है जब वो कोड कर रहे होंगे या तुम लोग कोड कर रहे होंगे, लूप के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होगे, तो लूप ये बताता है कि 1 से शुरू होके कहां तक जा रहा है, 200। अक्सर दिक्कत कब आती होगी जानते हो,
या तो शुरू वाले चक्कर में या तो अंतिम वाले। यस सर। जी सर। अगर तुम कोड भी करके देखोगे, खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखोगे, जो थोड़ा बहुत रिंकू सर ने दिया, अभी तो हम आगे बताएंगे, कहीं कभी भी करोगे तो अक्सर गलती कहाँ हो जाएगी, पहले और लास्ट में, या तो शुरू में और या तो लास्ट में। अंतिम। जी सर। मतलब वही काम बार बार रिपीट करना है तो डेवलपर क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। कोड में कई बार इस्तेमाल करते हैं किसका, लूप का। ठीक है। अच्छा, ये लूप कितने चक्कर चलेगा, 200। क्यों, क्योंकि हम i बराबर 1 से शुरू कर रहे हैं 200 तक। और 200 तक जा रहे हैं, हर बार एक एक करके उसे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो एक के बाद क्या होगा, 2, 2 के बाद 3, 4। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें, अब बताओ, 0 से अब देखो ध्यान से, ये इस लूप में गिनती कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। इसमें कितनी गिनतियां आएंगी, 201, 201 से लेके 200 तक 200 नंबर हो गए। जी सर। जीरो भी। जीरो भी तो है, क्योंकि इसमें गिनती हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, जीरो से। जैसे मान लो 10 बोरा रख दें, हम कहे काम करो, तुमको 0 से गिनती शुरू करनी है और 9 तक जाना, तो भाई 10 चक्कर लगाएगा। जी सर। पहली बार जाएगा तो उसको 0 बोलेगा, दूसरी बार जाएगा तो क्या बोलेगा 1, तीसरी बार जाएगा तो क्या बोलेगा 2। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये 0 और 1 की दिक्कत हो सकती है। 0 और 1 की दिक्कत क्या हो सकती है, हो सकती है कई बार कोड लिखने के टाइम पे अक्सर गलतियां नहीं हो जाती। कि मतलब जैसे याद रखो, लूप है तो कहीं शुरू होगा कहीं खत्म होगा। अक्सर प्रॉब्लम कहाँ आती है, या तो शुरुआत में या तो लास्ट में। ऐसा जनरली नहीं होता कि लूप में वो 50 पे चल रहा है, 51 पे नहीं चल रहा। 50 पे चल रहा होगा तो क्या, वही कह रहे हैं, अगर रिंकू सर ने थोड़ा बहुत अगर लूप पे कोड किया होगा किसी भी काम करने के लिए, किसी छोटे मोटे प्रोग्राम को करने के लिए, तो उसमें तुमने ध्यान दिया होगा। अक्सर जब काम नहीं हुआ होगा तो कुछ या तो पहला अक्षर कट गया होगा या तो अंतिम वाला कर दिया होगा। बीच वाली चीजों में अक्सर दिक्कत नहीं। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब, अच्छा एक लूप अगर मान लो हम कह रहे हैं, जैसे मान लो एक लूप लगा रहे हैं या कोड लिख रहे हैं, हमको मान लो कहीं एज के लिए लगाना है, किसके लिए लगाना है, एज के लिए, और हमारे लिए रेंज है कि कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 100, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 100। तो हम शायद लूप कहाँ से स्टार्ट करें, 18। तो हमारा लूप कहाँ, हम गिनती कहाँ से गिनेंगे, 18 से कहाँ तक, मान लो 100 तक। तो कितने नंबर आएंगे भाई, गिनती 18 से शुरू कर रहे हो ना, तो 82 नंबर आएंगे ना। 82 नंबर, 17, 15, 16 तो तुम गिन रहे हो। मेरा कहने का मतलब अक्सर गलती होती है राइट, कोड करने वाले, आखिर हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले प्रोग्रामर की गलतियां तो ढूंढ रहे हैं। अक्सर उससे गलतियां कहाँ होती है, किसी चीज, कोई चीज जहां या तो स्टार्ट होती है और या तो क्या होती है, एंड। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं, ऐसा अक्सर देखो। अच्छा, जब कहीं कोई चीज स्टार्ट होती है और एंड होती है तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मेरा ये घर है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहां जाके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो वहां दो चीजें, दो दीवार बना देंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, बाउंड्री ना, बाउंड्री बोलते हैं कि नहीं। अक्सर प्रॉब्लम कहाँ होती है, बाउंड्रीज। किसी भी चीज में जो दिक्कत होने के चांस, जैसे यहाँ पे भी क्या है, बाउंड्री क्या है, 18 से 18। मिनिमम बाउंड्री क्या है, या लोअर बाउंड्री क्या है, 18। हायर बाउंड्री क्या है। तो दिक्कत अक्सर बाउंड्रीज पे होती है। अक्सर दिक्कत कहाँ होती है, बाउंड्रीज पे। कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा तो उसी में देखो अक्सर फिनिशिंग में गलती कहाँ आती है, या तो स्टार्टिंग की बाउंड उसमें आएगी या तो एंडिंग में। ऐसा कम होता है कि प्रोडक्ट में बीच में कोई दिक्कत, बीच का देखोगे ठीक ठाक होगा, गलती या तो अक्सर कहाँ हो सकती है, स्टार्ट में या लास्ट में। तो यही देखो यहाँ पे इसको दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक बाउंड्री भी और एक ये एज है, एज नहीं है, एज माने किनारा, एज माने किनारा।
किनारा मतलब भाई किनारा क्या होता है, जहां शुरू हो शुरुआती किनारा और जहां एंड हो वो क्या है, लास्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में अक्सर दिक्कत कहाँ होती है, बाउंड्रीज। तो जानते हो यही वजह है कि हम लोग बाउंड्री और एजेस पे अगर अक्सर दिक्कत होने की संभावना है तो इस पे भी हम टेस्टिंग ढंग से करते हैं। जैसे एग्जांपल और बताएं, मान लो बाइकें टेस्ट हो रही है ना, बाइकें बन के आ रही 50 एक बार में, तो बीच में से क्या किया उसने, एक बाइक निकाल ली। और जानते हो क्या किया उसने, सिर्फ बीच से एक बाइक नहीं निकाली, 50 में से एक पहली भी निकाली, बीच की भी कोई एक निकाली और एक लास्ट। अगर तीसरी सही है तो चौथी भी सही ही बन रही होगी, एक नॉर्मल है। लेकिन पहले में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है अंतिम तक आते आते मशीन में कोई क्या हो, कोई सामान कम घट जाए या कुछ हो जाए जिसकी वजह से लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है या पीस है वो सही से बन ना। तो बाउंड्री एक ऐसी जगह होती है या एज जिसे बोलते हैं, ऐसी जगह होती है जहां गलतियां होने के चांसेस ज्यादा। अब बाउंड्री कहाँ है जरा देखो भाई। लो पहले देखो यही अपना बाउंड्री क्या है, 2 अक्षर से लेके कहां तक है, 20 तक ना, 2 से लेके कहां तक है, 20 तक। या मान लो कहीं उम्र भेजनी है, उम्र डालनी है, और उम्र डालनी है मिनिमम 18 और मैक्सिमम क्या 100। मान लो वोटर आईडी कार्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो वहां मिनिमम एज क्या डालनी है 18, मैक्सिमम क्या डालनी 100। तो यहाँ पे भी क्या है, लोअर बाउंड्री क्या हो गई 18 और हायर बाउंड्री क्या हो गई 100। क्लियर है। तो टेस्टिंग करने के टाइम पे रेंज वेंज तो ये सब कुछ कर रहे थे सही है, अब अपनी रेंज में देखेंगे क्या बाउंड्री। और बाउंड्री पे अब हम टेस्ट करें, मतलब क्या, ध्यान से देखो। अगर हम इस केस की बात करते हैं 18 से 100 जहां पे क्या देनी है किसी की एज नहीं, एज मान लो कहीं पे, तो हमको एज, हम इसमें क्या रेंज होगी पहले तो, अगर हम इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग के हिसाब से सोचें बोलो क्या होगा 18 से 100 भाई, पार्टीशनिंग यहाँ पे 3 रेंज बनी, तीन रेंज कि बंदा जो एज भर रहा है वो क्या डाले, वो 0 से लेके क्या डाले 17 डाले, और एक 18 से लेके 100 डाले, एक 100 से 101 से हाँ 101 प्लस ये डाले। ये तो हो गया इक्विवेलेंट पार्टीशन। रिक्वायरमेंट यही थी, एज है 18 से लेके 100 के बीच। अभी ये तो एक, लेकिन एक अप्रोच और यूज करेगा, एक टेक्निक और यूज करेगा, उसमें जानते हो क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा कहाँ, बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री पे एरर आने की चांसेस सबसे ज्यादा। तो वो टेस्ट करेगा किस पे, एक तो 18। अच्छा यहाँ पे टेस्ट किस पे कर रहा था, यहाँ एज पे 3 में से क्या किया था, कोई एक अक्षर उठा रहा था ना, 0 से 17 के बीच में मान लो उसने अक्षर डाल दिया क्या 14, 18 से में इसमें मान डाल दिया 35 और इसमें डाल दिया मान लो 120। 3 डेटा पे किया था जी सर। और अब एक वो चौथा डेटा भी इस्तेमाल करेगा क्या बाउंड्री 18, लास्ट एंडिंग। हाँ, और एक ये भी इस पे भी ट्राई करेगा किस पे 100। और अच्छा लूप चलाने में अगर कोई लूप 1 से करेगा तो लूप 100 बार चलेगा, 1 से लेके 100 तक कर लिखे तो, 0 से लेके 100 तक करे तो 101 बार चलेगा। कुछ एक नंबर का इधर उधर हो सकता है ना, इसी वजह से 18 पे भी टेस्ट होगा। ध्यान से देखना, 18 लोअर बाउंड्री है और 100 क्या है हायर बाउंड्री है। तो जो टेस्टिंग होगी किस पे होगी, देखना ध्यान से, किस पे 17 पे, 18 पे और किस पे 19 पे, 99 और ये 100 है ना, तो यहाँ 99 पे, 100 पे, 100।
अब बताओ कितने टेस्ट केस बन गए? 3 इसके लिए भाई, 1 2 3, 3 इसके, 3 इसके 6 और 3 इसके 9। इसी टेक्निक को जो इस तरह से, जहां पे हम क्या देखते हैं भाई, जहां रेंज है वहां बाउंड्री हो, तो जो लोअर बाउंड्री है उसके इधर, लोअर बाउंड्री पे उसके इधर और उसके उधर एक कम और एक ज्यादा, जो हायर है उससे भी एक कम और एक ज्यादा, इस पे भी टेस्ट करके देखिए, क्योंकि अक्सर गलतियां कहाँ होती हैं? बाउंड्री से होंगी तो मिल जाएंगी हम। और जानते हो, इसी टेक्निक को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BVA, मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बस यही है। अब बताओ कितने टेस्ट केस लिखोगे? कहीं एज डालनी है, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग के सहारे तुम्हें कितने मिल जाएंगे? 3। और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के सहारे कितने मिल जाएंगे? 6। कितने हो गए? 9। अब टेक्निक्स पता है तो तुम्हारे लिए आसान है ना? और यही टेक्निक कही जाती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। उस पर बैठे। अच्छा, और बताओ, तो ये क्लियर हुआ? बाउंड्री वैल्यू क्या? एनालिसिस बहुत जगह काम आएगी। जैसे मान लो तुमको प्रोडक्ट पे मोबाइल सर्च किए, 100 मोबाइल आए। कितने मोबाइल आए? 100। तो बीच में से एक उठा लिए, एक पहला उठा लिए और एक क्या उठा लिए? एक उसके पहले वाला उठा लिए। जहां पे भी कुछ रेंज है, उस रेंज में, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे था कि कितने अक्षर का होना चाहिए, मान लो होता है यहाँ पे मिनिमम 5 अक्षर का और मैक्सिमम कितने अक्षर का? 20। तो एक तो 12 अक्षर का उठा लेते, ठीक है, एक 2 अक्षर का उठा लेते, वो तो मतलब देखो, एक पॉजिटिव रेंज, 2 निगेटिव रेंज, तो निगेटिव रेंज से एक उठा लेते, पॉजिटिव निगेटिव रेंज से उठा लेते, पॉजिटिव रेंज से एक उठा लेते, और जहां कम से कम 5 है तो 4 अक्षर का भी डाल के देख लेते, 5 का भी डाल के देख लेते और 6 का। 20 का अक्षर का डालना है तो 19 का भी डाल देते, 20 का भी डाल लेते और 21 का। यही क्या है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। यस सर, क्लियर है ये? यस। तो चलो इतना ही रखते हैं जी। यस। लेकिन इसको जरा आप एक काम करो,